السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفى عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. हम गुनाहगारों सियागारों के दरमियान आमद रसूल वाले रसूल में बावत बुलंद सलवात। शजरे तैयबा पर एक मर्तबा और सलवात। अजदाद गरीब नवाज में एक मर्तबा और सलवात। सर ताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मान फूल। सर ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मान फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। क्या बात कहूँ उस चमनिस्तान
क्या बात कहूँ उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सलवार अज़ीज़ान मोहतरम, आज की तारीख जो है कलमा पढ़ने वालों के लिए निहायत ही शर्म की बात है। जो ईद मिलादुन्नबी इतनी शान और शौकत से मनाते हैं। मिलादुन्नबी का मतलब है रसूल की विलादत, पैदाइश। मिलाद का तो सही मानी है आना, पैदा होना नहीं है मिलाद का मानी, तशरीफ लाना, वो तो याद है। जबकि तशरीफ लाने के वक्त कोई रजी अल्लाह मौजूद नहीं था। तशरीफ इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल पे आऊंगा ना। तशरीफ लाने के वक्त तो कोई रजी अल्लाह मौजूद नहीं था। इसी वजह से तारीख विलादत में भी इख्तिलाफ है। कोई 9 लिखता है, कोई 11 लिखता है, कोई 15 लिखता है, कोई 17 लिखता है। ये इजमा, ये जो 3-4 चूरन है, क्या चीज? इजमा उम्मत, कुरान से साबित नहीं। सवाद आजम यानी जिसमें सब जमा हो गए, कुरान से साबित नहीं। कयास कुरान से साबित नहीं। ये सब का मजमुए का नाम बना लिया इन्होंने इस्लाम। अगर हकीकत में जो पैदा होने वाला जिसके घर में हुआ है तो उससे पूछो ना। बच्चा मेरे घर पैदा हुआ है, तुम शौकत भाई से पूछ रहे हो कि बच्चे की विलादत कब, वो क्या बताएंगे? तो इख्तिलाफ की वजह यह है। चलो इत्तिहाद हो गया 12 पे, तो 12 पे नबी का मिलाद ही तो मनाना है। हमको इसमें इख्तिलाफ की जरूरत नहीं कि सही तारीख पे ही हो, मगर कम से कम जब रसूल की वफात हुई है, जब तो सब मौजूद थे ना, फिर इसमें इख्तिलाफ क्यों किया? इसमें इख्तिलाफ क्यों है? वजह कुछ तो है कि वफात भी छुपाई गई, विलादत भी छुपाई गई। यही गौर करने का मकाम है कि हमको सोचना चाहिए। फिर विलादत के लिए हमको उस दरवाजे पे जाना पड़ेगा जिसके घर आए। वफात के लिए उसके पास जाना पड़ेगा जिसने गुस्ल किया, गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन किया। ये है हयात रसूल, आमद से वफात तक, है ना। अब इसके बीच में जो है ये हयात हमको उसी से लेना चाहिए जो दोनों वक्तों पे हाजिर रहा। फिर अहरे गैरे की तरफ हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सारा 72 फिरका जो बना है ये उधर उधर जाने की वजह से बना है। रसूल पर ईमान कामिल होना चाहिए, कामिल के साथ साथ सही होना चाहिए। रसूल कौन, रसूल की शान क्या है? ये खुतबा इतना बड़ा हम जबरदस्ती पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं? वनशहदु अन्ना सय्यदना, सैयद, नबीना, नबी, सैयदना व नबीना। मैं इसकी तफसीर करूं तो मजलिस इसी पे हो जाए। अव्वल वही, नूर वही, आखिर वही, जाहिर वही, बातिन वही, नबी वही, रसूल वही, मखलूक अव्वल वही, आका वही, मौला वही, औला वही,
आला वही, तो रसूल पर कामिल हो ईमान होना जरूरी है। और जात रसूल, हकीकत रसूल तो कोई बता ही नहीं सकता। जैसा कि वो हदीस आप सुनते आ रहे हैं कि नहीं पहचाना किसी ने अल्लाह को सिवाय मेरे और अली के, नहीं पहचाना किसी ने अली को सिवाय मेरे अल्लाह के, तो उसमें ये भी तो है, नहीं पहचाना किसी ने मुझको सिवाय अल्लाह के और अली के। तो अब जो भी रसूल के बारे में जबान खोलेगा कुरान और हदीस के खिलाफ, तो वो उसने समझा ही नहीं रसूल को। अपने जैसा बशर समझने वाला उसने रसूल को नहीं पहचाना। रिसालत को पहचानना कुरान और हदीस के आईने में, अगर हमने रसूल को अपने जैसा बशर समझ लिया तो कुरान की आयत कद जाकुम बुरहानुम मिन रब कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन का इनकार लाजिम आता है। जिसने अपने जैसा मान लिया तो फिर अल्लाह ने जो कहा उसका इनकार हुआ, तो इस आयत का इनकार हुआ कि नहीं। किसी ने नबी को कम इल्म या जाहिल या इल्म गैब से बाहर समझ लिया कि इल्म गैब नहीं था, तो अल्लाह की आयत कुरान में है, ये कुरान मेरे हाथ में है, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ मेरे हबीब जो नहीं जानते थे सब मैंने बता दिया। तो अब इल्म नापने वाले पहले अल्लाह का मालूम करे कि इल्म कितना दिया। अल्लाह तो कह रहा मेरे पास जो था सब दिया, वो अल्लाह का मालम तकुन तालम सब दे दिया, सब तालीम कर दिया। तो अगर नहीं माना तो इस आयत का इनकार लाजिम आता। अगर 40 साल के बाद नबी माना कि जब ऐलान नबूवत किया, तो कुरान की आयत है वही अखद अल्लाह मीसाकन नबिय्यीन, अल्लाह ने आलम अरवाह में अहद लिया था तमाम नबियों को जमा करके कि मैं तुमको नबूवत दे रहा हूँ। इनकी नबूवत को मानने के वजह से और अली की विलायत की वजह से, तो ये आयत मीसाक को निकालो कुरान से। अगर बाद में नबी मान रहा है तो ये कुरान कहाँ लेके जाओगे। कहते हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, ला रैब है, बेअयब है, बेमिसल है, इसके जैसी कोई एक आयत नहीं ना। 100 आयतों का तो तुम इनकार कर रहे हो। जबानी पढ़ना कुरान, जबानी मानना कि हम कुरान को मानते हैं। कुरान को मानना ये है कुरान जो मनवा रहा है उसको तस्लीम करो। अपने मौलवियों के किताबों से रसूल को नहीं पहचानो। कुरान जो बता रहा है कि रसूल कब से रसूल है ये मानो, कैसा रसूल है ये मानो। रसूल की शान तो बहुत बहुत बुलंद है। रसूल के फाजिल अशिया जो हैं, जैसे बाल हम काट के फेंक देते हैं, नाखून काट कर फेंक देते हैं, थूक आया मुंह में फेंक दिया, थूक दिया। हमारे नबी की शान क्या है। एक सहाबी को बाल मुबारक दिया, वो जाके अलमारी में रख दिया, तो आके कहता या रसूलल्लाह मेरी अलमारी से कुरान पढ़ने की आवाज आती है। जहां मुंह मुबारक बाल मुबारक है सरकार के, उसमें से कुरान पढ़। अरे जब बाल कुरान पढ़ सकता है तो खून नेज़े पे कुरान पढ़े तो ताज्जुब कैसा। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद। एक मर्तबा मेरे सरकार ने नाखून मुबारक को तराशा, तराशने के बाद जनाबे उम्मुल अइम्मा मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को दिया।
क्या इसको फेंक दें? आप फरमाती है मैंने उसको लिया, एक अच्छे रेशमी रुमाल में उसको बंद किया और रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब खोल के देखा तो सब दुर बन चुके थे, वो सब मोती बन चुके थे। खैर ये दो बात बाल मुबारक और नाखून मुबारक की। अब एक हकीकत आज तक मौजूद है, लुआब दहन जिसको हम थूक कहते हैं। कितने रिवायत हैं, मक्के में भी कितने कुएं थे, मदीना में भी हैं। सहाबी आते कहते या रसूलल्लाह हमारे कुएं का पानी खारी है, कड़वा है। आप गए, एक डोल पानी निकाला, उसमें कुल्ली की आपने, वो पानी डलवा दिया उसमें। अगर उसी वक्त पानी की हैसियत, पानी की सीरत, पानी की जिबिल्लत बदल गई थी तो उस वक्त तक रही थी। आज 1400 साल गुजर गए, आज तक पानी वैसा ही मीठा है। तो जो हकीकत को बदल दे वो है लुआब रसूल। आज भी मक्का और मदीना के बीच में जहां जंगे बदर हुई थी उससे थोड़ी पहले एक कुआं है जिसका नाम है बीर रोहा। आज भी हुज्जाज किराम जियारत करते हैं, मेरे पास उसका पानी भी मौजूद है, इंशाअल्लाह आऊंगा तो लेकर आऊंगा। वो कुआं पर कहते हैं कि अक्सर तमाम नबियों का गुजर हुआ और सब ने उस कुएं से पानी पिया है। और उस कुएं में सरकार ने अपना लुआब दहन डाला था। तो जिसकी वजह से लुआब दहन से पानी की सीरत बदल जाए, हकीकत बदल जाए और 1400 साल तक बाकी रहे, वो तो अब तो मानना पड़ेगा, वो तो मौजूद है ना सामने मौजूदा। तो लुआब दहन का ये असर है कि पानी इतने सालों तक का मीठा कर दिया रसूल के लुआब ने, तो जो लुआब रसूल चूस चूस के बड़ा हुआ। जिस लुआब दहन से हसनैन पले हैं, सरकार की हदीस, आप जुबान मुबारक चुसाते उसी से आप सैर हो जाते। तो खून कैसे बना, हुसैन का खून कैसे बना, हसन मुज्तबा का खून कैसे बना? लुआब दहन। ये मुंह में जबान दे रहे नहीं, मैं कहूँ रसूल जबान दे रहे हैं, हसनैन जबान ले रहे हैं, बल्कि ये मुआहदा हो रहा है। बल्कि मैं कहूँ रिसालत का खजाना इसी तरीके से इमामत में मुंतकिल हो रहा है। हम इमाम उसको मानते हैं जिसके पास खजाने रिसालत हो, अहरे गहरे को इमाम नहीं मानते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबानी कहना फिदा का भी उम्मी अलग बात है, सब कुछ फिदा कर देना ये अलग बात है। जबान से तो हर कोई कह रहा है मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे माँ बाप फिदा। देखो ये कि किसका बाप कुर्बान हुआ, किसका बेटा कुर्बान हुआ, किसकी बहू कुर्बान हुई, किसकी माँ कुर्बान हुई, ये भी तो बताओ। कि फला ने आया, फला आया, वो कहता है फिदा का भी उम्मी, वो आया फिदा का भी उम्मी। जिसने फिदा किया उसका नाम क्यों नहीं लेते? जो फिदा हो गया उसका पता क्यों नहीं बताते? अजीजान मोहतरम, रसूल पाक की हकीकत तो बहुत बड़ी बात है। ये फाजिल अशिया की मैंने बात की है, और ये तो खैर बदन का कुछ जुज था जो काटा जाता है, फेंका जाता है। लिबास क्या है? लिबास क्या है? जितने नबी आए दलील लेकर आए। दलील लफ्जों में होती है,
लफ्जों का जो लिबास पहन के आए उसको दलील कहते हैं। तमाम नबी आए, अल्लाह है। क्या दलील है? आसमान है, जमीन है। सब नबियों ने अपनी अपनी दलील दी और उसके साथ साथ मोजज़ा भी बताया मनवाने के लिए कि मैं उसका नबी हूं और वो है। मगर हर नबी की दलील उसकी जात से अलग है। हर नबी की दलील कैसे? जनाब मूसा हैं, असा मोजज़ा है। मूसा और है, असा और है। अलग हुआ ना। ये दे बैसा चमकता था, वो भी 40 साल के बाद, और जब अल्लाह चाहता था जब ही चमकता था। जनाब इब्राहिम ने परिंदों का कीमा किया, फिर आवाज दी, बुलाया, वो जिंदा हो के आए। इब्राहिम और है, परिंदे और है। जनाब ईसा मिट्टी का परिंदा बनाते, फूंकते, वो जिंदा होता। तो जनाब ईसा की जात और है, परिंदा। तो हर नबी की दलील जो है अल्लाह की वहदानियत के लिए, नबी की जात अलग है, दलील अलग है। हमारे नबी खुद दलील बन के आए। कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, वो है, उसकी दलील है कि मैं हूं। अलग से नहीं। जैसे अल्लाह की सिफात अल्लाह की जात में है, ऐसे नबी की दलील नबी की जात में है। जिस दिन से आए आपका साया नहीं है, जिस दिन से है नबी का साया नहीं है। और उस बेसाया पर किसका साया है? जिसका साया सारी कायनात पे है। उस बेसाया बदन पर किसका साया है? वो रसूल तुमको किसने दिया? तो नबी की दलील जो है, खुद नबी फरमाते हैं, अहले बैत फरमाते हैं, हम ना होते वो नहीं पहचाना जाता। यानी अल्लाह के होने की दलील मोहम्मद व आले मोहम्मद है। अभी यहां मजलिस है, मेंबर सजा हुआ है, सामियाना लगा है, ये समय रोशन है, मजलिस खत्म हो जाएगी तो ये सब ऐसे ही रहेगा, खत्म हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। क्यों? मकसद जो था इसके सबका वो पूरा हो गया, तो अब ये सब बंद कर दिया गया। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमको पैदा करना मकसूद न होता तो ये चांद और सूरज की कंदीलें रोशन न करता। ये दिनों रात की जो गर्दिश हो रही है, किसके लिए हो रही है? मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए हो रही है। इनकी मोहब्बत में अल्लाह ने बनाया। तो अगर मोहम्मद दुनिया से चले गए तो ये सब बंद हो रहना चाहिए। दलील है कि मोहम्मद मौजूद है। ये जो निज़ाम आलम, ये जो सैयारों सितारों की चमक मौजूद है, चांद सितारों की गर्दिश मौजूद है, जिनके सदके में बना है, जिनके लिए बना है, अगर वो आज रोशन है तो मानना पड़ेगा कि मोहम्मद मौजूद है। अगर ये न होते, खत्म हो जाते, तो ये सब अल्लाह तबारक तआला ये समय लपेट देता, इसको बंद कर देता। इनका होना इस बात की दलील है। और मैंने कहा उनका साया नहीं, मगर लिबास का तो साया होना चाहिए। अगर बदन नूर है तो जब लिबास पहने हैं तो इसका तो अक्स पड़ना चाहिए ना। बदन भी नूर, तन भी नूर, लिबास भी नूर, जकन भी नूर, दहन भी नूर, सब नूर ही नूर है। जब सब नूर है, ये लिबास पहन के गए थे कि नहीं मेराज पे?
नालैन पाक के बारे में सब सुनते हो कि जब काबा कौसैन की मंजिल पर पहुंचे तो नालैन पाक आप उतारने लगे तो क्या आवाज आई, इसको पहने पहने आओ। अर्श बेकरार है। एक आलिम रब्बानी बताते हैं कि यह नालैन अर्श पर क्यों गई, क्यों गई? क्योंकि जब नबी मेराज पर चले मक्के से मदीना, मदीना से अक्सा की तरफ जब बढ़े तो आप वादिये करबलाए मुअल्ला से गुजरे तो करबलाए मुअल्ला की खाक नालैन पाक में लगी हुई थी। अजीज़ान मोहतरम, लिबास रसूल जो है, मैं तो अभी रसूल पे ही बात नहीं कर रहा हूँ, लिबास रसूल, रसूल का पर्दा फरमाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाबे अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, मौला अली से कहते हैं कि देखिए खानदान में अभी सबसे बड़ा मैं हूं, मौजूद जो हूं जाहिर में सबसे बड़ा मैं हूं, लिहाजा रसूल का जो लिबास है वो मुझको दे दो, वो मुझको दे दो लिबास। मौला कायनात का ठीक है। आप हुजरे में गए, संदूक उठा के लाए और रसूल का अमामा हजरत अब्बास के सर पे रखा, आपकी रिदा और कबा आपके कांधे पे रख दी और असाए मुबारक को बाजू में खड़ा कर दिया, नालैन आपके सामने रख दी और फिर मेरे मौला कहते चचा उठिए, सब तो दे दिया ना, उठिए। तो अब्बास कहते हैं मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है, 1 इंच नहीं उठ पाए, 1 इंच। बोले ये क्या रख दिया मेरे ऊपर? कहा जो आपने मांगा था रख दिया। कहा उतारो इसको। आपने आवाज दी बेटा हसन जरा करीब आना। हसन मुत्तबा है, वही अमामा मौलाए कायनात ने हसन के सर पे रखा, वही कबा पहनाई, वही अबा पहनाई, वही नालैन पहनाई। कहा जरा चल फिर के बताना। इमाम हसन मुत्तबा राकिबे दो से मुस्तफा ने चल फिर के दिखाया। आपने कहा रुकिए बेटा हुसैन तुम आना। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहनाया, कहा हुसैन आप भी चल फिर के दिखाओ। हुसैन चल फिर के दिखाते हैं। फिर आपने पहना, कहा लिबास वही, हसन के जिस्म पे भी बराबर आता है, हुसैन के जिस्म पे भी बराबर आता है, आपके ऊपर भी बराबर आ गया, और ये भी चल के दिखाए, वो भी चल के दिखाए, मैं तो 1 इंच न उठ सका। कहा चचा ये बार नबूवत है, ये बार नबूवत है, इसको सिवाय इमामत का कोई नहीं उठा सकता। सलवात पर मोहम्मद। ये तो प्रैक्टिकल करके बताया ना, रसूल को अपने जैसा करो, लिबास तो नहीं है तुम्हारे लायक। हमारे शहर से औरंगाबाद खुलदाबाद आपने नाम सुना है, वहां भी हुजूर का एक जुब्बा मुबारक है। उस रोजे में जो बुजुर्ग है उनका नाम है सैयद जैनुद्दीन शिराजी, उनको 22 ख्वाजा के नाम से पहचाना जाता है। 22 ख्वाजा तो बहुत है, 22 इस मुनासिबत से है कि ख्वाजा अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मौलाए कायनात, फिर ख्वाजा अवैस करनी, फिर ये होते होते हुए हमारे ख्वाजा सुल्तान हिंद गरीब नवाज, फिर बख्तियार काकी, फिर महबूब इलाही से बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन से जैन। इस तरीके से उनका नंबर है 22। तो वहां पर पैरहन मुबारक है, जुब्बा मुबारक है, और वो जुब्बा मुबारक है जो मेराज पे पहन के गए थे, वो है। उसकी 12 रबीउल अव्वल को जियारत कराई जाती है। तो वो जुब्बा मुबारक के बारे में वहां पर एक सनद लिखी हुई है शीशे के ऊपर, अभी नासबियों ने उसको हटा दिया। दूसरी जगह पेंटिंग से लिखी हुई है, बहरहाल है, और वो भी हटा दे तो किताब तो नहीं हटा सकते। पैरहन मुबारक एक किताब है, उसमें वो हदीस पूरी लिखी हुई है,
और वो हदीस है मौलाना सैयद सलेमान किद्दौजी बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है कौकबे दुर्री, उसमें रवायत मौजूद है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो असहाब बैठे हुए थे। आपने अबू बकर को तलब किया कि अगर मैं ये जुब्बा मुबारक आपको दूं तो आप क्या करोगे? तो कहते हैं मैं सदाकत इख्तियार करूंगा। फिर दूसरे को बुलाया, आपको दूं तो क्या करोगे? वो कहते हैं मैं अदालत इख्तियार करूंगा। तीसरे से पूछा, आपको दूं तो क्या करोगे? कहा मैं हया को इख्तियार करूंगा। मैं एक बात पूछूं, ये करूंगा वाला जुमला कौन सा है? पास्ट टेंस है कि फ्यूचर है? करूंगा यानी अभी तक कहा है। ये मिलेगा तो तुम सच्चाई को इख्तियार करोगे, ये मिलेगा तो तुम इंसाफ करोगे, ये मिलेगा तो तुम हयादारी अपनाओगे। फिर मेरे नबी ने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को कहा, अय अली, अगर ये जुब्बा मुबारक मैं आपको दूं तो आप क्या करोगे? मेरे मौला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके उम्मत के गुनाहगारों की पर्दा पोशी करूंगा। आपके उम्मत के गुनाहगारों की पर्दा पोशी करूंगा। इसमें ये नहीं कि मैं सदाकत अदा, ये तो सब पहले से है। अब मेरा काम वो है जो आपका है। मेराज में भी उम्मत का ख्याल आपको था, कयामत में भी ख्याल आपको रहेगा, और ये जब मुझको मिलेगा तो मेरा ख्याल आपका ख्याल, आपका ख्याल मेरा ख्याल। अब जवाब रसूल सुनिए कि या अली, ये आप ही के लिए था, आप ही के लिए था और आप इसके लिए हैं। ये आपके लिए था और आप इसके लिए हैं। या रसूल अल्लाह, जब आपको पहले ही से मालूम था कि ये इनके लिए था तो डायरेक्ट दे देते। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कमाल किया, ताकि बाद वाले ये ना कहे कि इनसे पूछा ही नहीं, इनसे पूछा ही नहीं। और अब मैं कहूं, जो एक लिबास का हकदार नहीं, एक लिबास का हकदार नहीं है, वो मिंबर का हकदार कैसे हो गया? वो मसनद का हकदार कैसे हो गया? तो मानना पड़ेगा कि ना अल्लाह ने चाहा था तुमको, ना रसूल ने चाहा था। तुम अपने तौर से जो भी फजीलत बनाते रहो, गढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कुरान के आईने में देखेंगे किसकी हैसियत क्या है। अल्लाह ने नबी करीम को कहा, यासीन यासीन, ऐ सैयद, ऐ सैयद। जैसे ही तुमने कहा सैयद, वैसे ही तुम होगा गुलाम। सरकार सैयद, सैयद माना, सैयद की जिद क्या हो गई? गुलाम, बंदा, नाचीज, तो वो सैयद है, हम उनका गुलाम हैं। तब हमको अपनी जगह रहना चाहिए, बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखना है कि सैयद क्या कह रहा है, सैयद किसको सैयद कह रहा है। 15 रमजान को जोहर असर के दरमियान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ, है ना। कमाल की बात है, कुरान भी रमजान में आया,
बोलता कुरान भी रमजान में आया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान भी रमजान में, बोलता कुरान भी रमजान में। जैसे ही आया उम्मुल फज़ल लेके रसूल का हुजरा दोनों को बाजू बाजू में लेके जाने लगी। सरकार की निगाह पड़ी, कहा कहाँ ले जा रही हो? कहा या रसूलल्लाह बच्चे को गुस्ल देने जा रहे हो। कहा ठहरिए, गुस्ल देने जा रहे, बच्चा भी ताहिर है, माँ भी ताहिर है, बच्चा भी ताहिर है, माँ भी ताहिर है। रसूल ने अपनी गोद में ले लिया, गोद में लिया। जैसे ही किसी साहब ने कहा या रसूलल्लाह ये कौन है? तो अब भी तो आए हैं, अभी ज़ुहूर हुआ है। सरकार को इल्म गायब तो है ना, पहले ही से नाम मालूम है कि इनका नाम अल्लाह ने क्या रखा है। कह देते इसका नाम ये है, या कह देते मेरा नवासा है, कई से तरीके से तारुफ हो सकता था, मेरी बेटी का बेटा है, मगर कुछ नहीं। नबी ने क्या फरमाया? हाज़ा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है। पूछने वाला क्या पूछ रहा है? ये कौन है? नबी ने क्या जवाब दिया? पहला तारुफ है, अभी अभी सरकार का ज़ुहूर हुआ है। नबी फरमा रहे हैं, नबी को मानता तो नबी की मानो। हाज़ा इब्ने सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है। ये मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। क्या करेगा? मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह करवाएगा। जुमला क्या है नबी का? तवज्जो, ये कराएगा, सुलह ये नहीं करेगा। अबे यार कहाँ हो तुम? मुसलमानों के दो ग्रोह में ये सुलह करवाएगा, यानी ज़ैद और बकर का झगड़ा है, फैसला करने वाला ये होगा। अभी ज़हूर हुआ है और नबी ने तारुफ क्या कराया? ये सैयद है और ये दो ग्रोहों में मुसलमानों के सुलह करवाएगा, ये सुलह कराएगा। इससे नहीं सुलह होगी। सुलह हसन, सुलह हसन, सुलह हसन। कल जल्दी आना, इस पे गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। तो ये सुलह कराएगा। तो नबी ने, अल्लाह ने नबी को कहा या सीन ऐ सैयद, और सैयद नबी कह रहे हैं हाज़ा इब्ने सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है। तो जो सैयद मान लिया, उसके मुकाबिल जो भी रहा वो गुलाम हुआ उसका। अब गुलामों को क्या इख्तियार है कि वो आका के ऊपर उंगली उठाएं। आज का कितना भी बड़ा मुल्ला मुफ्ती कोई हो, उसको हक कहां पहुंचता है कि इमाम हसन मुज्तबा पर उंगली उठाए। वो शिया हो कि सुन्नी हो कि कोई हो, वो ये कह नहीं सकता कि इमाम हसन ने ऐसा क्यों किया, वो सैयद है। फिर नबी फरमाते हैं ये मेरे दोनों बेटे सैयद हैं, हसन हुसैन दोनों सैयद हैं। चाहे बैठे रहे चाहे खड़े हो, दोनों इमाम हैं। ये बैठे भी हो तो इमाम, खड़े भी हो तो इमाम। तो ये बैठना उठना ये नहीं कि जैसे मैं बैठा हूं और खड़े हो गए, ये नहीं। इनका बैठना मतलब दुनिया से दूर होना, हुकूमत से दूर रह के जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये इनका कऊद है, बैठना है। और मैदान में आ जाना इनका कयाम है। तो अगर इमाम हसन मुज्तबा बैठे हुए हैं तो भी इमाम है, हुसैन मैदान में आ गए तो भी इमाम है। इनकी किसी हालत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये मेरे नबी ने फरमाया रसूल को पहचानो। और बज़्म रिसालत में आने वाले सब बड़े अच्छे नहीं थे, जैसे आज लोग समझ रहे हैं। जितने बैठे थे सब सहाबे किराम थे, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु थे। ये इनके मुंह बहुत खुल रहे हैं, अब इनको रज़ू अन्हु का मतलब नहीं मालूम है।
कि रजा कहां से मिलती है। जो अभी नबी को देख लिया साहबी हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत से आप बस में रिसालत ने बैठने वालों को पहचानना है तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो कि कैसे कैसे लोग नबी की बज़्म में बैठते थे, कलमा भी पढ़ते थे। ये इतनी तो ला रहे हैं कि कलमा पढ़ के जो देखा, अबू लहब देखा तो ऐसे ही देखा, अबू जहल देखा तो बगैर कलमा पढ़े देखा। मैं तो कलमा पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं ना। यह है कुरान पाक। पहला पारा 12वां रुकू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम राइना मत कहा करो, ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि कहो उन्ज़ुरना वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। जो ऐसा नहीं करे वो काफिर भी है, अज़ाब अलीम की खुशखबरी भी है। अब ये है क्या? ये बस मेरे कुरान जानबूझ के लाया हूं, आयत मुझको याद है, मैं लाया हूं तुमको बताऊं कि कहां पर है। नहीं तो वो तो कहते हैं ये आयत पहले कहां से पढ़ते, बढ़ा के तो नहीं पढ़ती हैं। ये कुरान सामने है। रसूल की बज़्म में कलमा पढ़कर भी जो यहूदी से मुसलमान हुए थे ना, वो मुनाफिकीन। सहाबी तो है, सोहबत में बैठे हैं तो सहाबी हैं। वो क्या करते थे कि कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, आयन को खींच के पढ़ते थे, राइना या रसूल अल्लाह। कितना मामूली फर्क है। राइना, राइना, बस राइना का मतलब है कि आप दोबारा वो चीज इरशाद फरमाएं ताकि हम समझ लें। तो असली जो सहाबी हैं जाने साहब, वो भी यही कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, मगर ये बैठे बैठे रसूल का मजाक करते थे। क्या कहते थे? राइना या रसूल अल्लाह। तो राइना आयन को खींच के पढ़ने में मतलब निकलता है अरे हमारे चरवाहे, फिर से बोल। अब मैं बताना क्या चाहता हूं, इतनी छुप कर जो रसूल की गुस्ताखी कर रहा है तो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। अल्लाह ने क्या कहा? ये लफ्ज ही मत कहो जिसका दो मतलब निकलता है। ये लफ्ज ही ना हटाओ, राइना मत कहो, ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूल पर करम फरमाओ। अब एक बात है, छुप कर एक लफ्ज की आड़ में जिसके दो मानी निकलते हैं, अगर कोई कहता है वो लफ्ज तो अल्लाह उसको कहता है वलिल काफिरीना, वो काफिर भी है, अज़ाब अलीम की खुशखबरी भी है। जो छुप के कर रहा है और जो खुल्लम खुल्ला रसूल की मुखालफत कर रहा है, ये मरदूद मलून खबीस माविया बिन अबू सुफियान मिंबर रसूल पे बैठ के रसूल की औलाद को गालियां दिया है। तो उम्मे सलमा ने झांक के कहा ये कब से हो रहा है कि रसूलुल्लाह को गाली दी जा रही है? कहा हमने रसूल को नहीं दी। उम्मे सलमा ने कहा हदीस नहीं मालूम, जिसने अली को गाली दी उसने रसूल को गाली दी। ये है ये दालखोर हरामखोर मौलवी जो आज माविया की हिमायत में खड़े हो रहे हैं, और अब मुझको तो अफसोस होता है कि जो अपने आप को सैयद बोल रहे हैं, इन नमक हरामों को चाहिए कि हलाल की रोजी कमाए या खाए और कुरान पढ़े कि जो छुप के रसूल की तौहीन करता है अल्लाह की नजर में वो काफिर है, तो तुम्हारी नजर में वो मुसलमान कैसे है, खलीफा कैसे है? एक आयत, अभी इसकी तफसील में मैं और नहीं जाता, सलवात पढ़ें। मौलाना सलमान नदवी को अल्लाह उम्र दराज करे, अच्छा रखे उनको।
जो अहले बैत की हिमायत में है वो हमारा है। आज जो अहले बैत का गद्दार है वो कितना बड़ा भी सैयद और जुब्बे कुब्बे वाला वो हमारी नजर में कुछ नहीं है। हाँ, ये देवबंदी बंदी बोल के हमारे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। हमारे पास कसौटी अहले बैत है, हमारे पास कसौटी रसूल है। यह है 13वां पारा सूरह इब्राहिम। अल्लाह फरमा रहा है अलम तरा कैफ़ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा तुती कुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। यहाँ अल्लाह ने रसूल आरे रसूल की फजीलत बयान की कि यह शजरा तय्यबा है। अब इसी के मुखालिफ जो है बिला फसल आयत है वह मसलो कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा खबीसन खबीसतिन निज तो निज तुस्सत मिन फौकिल अर्ज़ि मा लहा मिन करार। ये कलमाए खबीसा शजरा खबीसा है, इनकी असल नहीं है। ये अल्लाह कह रहा है। हम इनको हरामी कहें तो लोग को बुरा लगता है। अल्लाह कह रहे हैं इनकी असल नहीं है। ये ऐसे ही जमीन पे आ गए जैसे खेत के किनारे किनारे कुछ पौधे ऐसे ही उग जाते हैं ना। ये बनु मैया, अबू सुफियान, मुआविया, मरवान, इनकी हकीकत है ये ऐसे ही उग गए, इनकी असल ही नहीं है। ये कुरान कह रहा है, हम कुरान को मानते हैं। कुरान खाली तरावी पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान को पढ़, हक और बातिल का फैसला कर कि पाक कौन है, खबीस कौन है। अब तुमको खबीस ही लोग पसंद है तो ये अलग बात है कि खबीस की ही तारीफ करते रहो, नजराने खाते रहो। जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम माविया के दरबार में बुलाया, आपकी तौहीन करना प्रोग्राम था ना। आके कहता है कि सब अपने अपनी तारीफ करते रहे, वो बहुत बुरा वाकया मुझको नहीं बयान करना। फिर कभी मरवान को देख के फातिमा के लाल ने जो कहा, क्या कहा, तेरी हकीकत तुझको मालूम है, मुझको मालूम है। और उसी आयत की तिलावत की, वश्शजरतल मलऊनत फिल कुरआन। इमाम हसन कहते हैं कुरान में जो है शजरतल मलूनत फिल कुरान, कुरान में जो शजरा मलूना है वो तू है। मलून क्या कहा कुरान ने, एक नेकी जो लाएगा वो अमन में रहेगा, एक गुनाह जो लेके आएगा वो मन जा बिस्सय्यत फकुब्बत वजूहुम फिन्नार, वो औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। एक गुनाह कौन सा है, मौलियों से पूछो, वो एक गुनाह क्या है जो लेके जाएगा बंदा तो अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। मौलवी क्या बताएगा, आओ ना सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आप बताओ वो एक नेकी कौन सी है। नबी फरमाते हुब्बे अलियों ने वादा, वो एक नेकी अली की मोहब्बत है। और फिर वो गुनाह कौन सा है, वो बुग़्ज़ अली सय्या, वो एक गुनाह बुग़्ज़ अली है, वो एक गुनाह बुग़्ज़ अली है। तो माविया के दिल में हुब्बे अली था, बुग़्ज़ अली से उसका सीना कूट कूट के भरा हुआ था। निफाक, शजरा मलूना, शजरा खबीसा, मरदूद खबीस कुरान की रोशनी में। उसको जो मौलवी हिमायत में समझ लेना, इसके भी बाप का पता नहीं, कोई भी हो। तो एक नेकी अली की मोहब्बत, एक गुनाह अली का बुग़्ज़। कयामत का दिन होगा ना, मैं कहता हूं कयामत जल्दी आए, जल्दी आना चाहिए। कयामत आएगी तो मजा आएगी, सब हकीकत समझ में आएगी। हाँ, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहेगा पता चल जाएगा। या अल्लाह, घंटा तो हो गया वे। कयामत आएगी ना, कैसे आएगी, कैसे आएगी कयामत, सब लपेट दिया जाएगा। कुरान से पढ़ाओ जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ा जिबाल सुय्यिरत। सूरज लपेट दिया जाएगा। इज़ा शम्स कुव्विरत, सूरज लपेट दिया जाएगा। इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत, ये सितारे चांद सब टूट के गिर पड़ेंगे। वैदल जिबालो सुय्यिरत, ये पहाड़ जो है ना इतने बड़े बड़े, ये रूई के गाले की मानद हवा में उड़ते फिरेंगे। ये होगी कयामत के आसार, जब कयामत आएगी, है ना। अबे जितने मौलवी हैं इनके सर पे कुरान रखो, पूछो। ये बोलते हैं कयामत जब आएगी तो सूरज सवा नेजे पे होगा। कहां पे होगा? सवा नेजे पर होगा सूरज। जब सवा नेजे पे सूरज होगा तो क्या हालत होगी जब इतनी ऊपर है अभी? अभी हाँ बर्दाश्त नहीं है, इसी में घुसे जा रहे हो। सवा नेजे पे क्या होगा? और मैं बोलता हूं सवा नेजे पे आया कहां से? कुरान कह रहा है, कुरान मानते हो ना। सूरज लपेट दिया जाएगा भैया, तो फिर सूरज आया कहां से? या पूरे कुरान में बताओ कोई दूसरी आयत के अल्लाह दूसरा सूरज खल्क करेगा? दूसरा सूरज अल्लाह बनाएगा? अल्लाह कादिर है, मगर बताओ कि अल्लाह कोई दूसरा सूरज खल्क करेगा? नहीं। ये सूरज लपेट दिया जाएगा। फिर उस दिन कयामत में सूरज सर पे आया कहां से? समझ रहे हो? याद रखें एक बात, कयामत का दिन जब होगा तो अल्लाह एक अलम देगा रसूलुल्लाह को, उसका नाम है लिवाउल हम्द, हम्द का परचम। वो अलम रसूल पाक किसको देंगे? जिसको देते थे उसी को तो देंगे ना। लाहोतन रायतन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, कर्रार को अलम देते आए हैं, कर्रार को देंगे। फर्रार को ना कभी दिया है न देंगे। भागने वालों को अलम नहीं दिया जाता। तो उस दिन भी रसूल मौला अली को देंगे। अब जब मेरे मौला ये अलम लेके, अब ये अलम होगा कैसा? सवा नेजे का। हम जो ये अलम बनाते हैं ना, ये कितना है? जो नेजा होता है ना, उसकी जो हद है, लंबाई है, उसको सवाई रखते हैं। तो जो नेजे की लंबाई है और वो सवा हिस्से पर फरेरा होता है, तो ये हो गया अलम सवा नेजे का। तो जब मेरे मौला सवा नेजे पे अलम लेके खड़े होंगे, ये साइज का अलम लेके खड़े होंगे, तो वो अलम की ये खूबी है, ये खुसूसियत है कि एक तरफ धूप डालेगा, एक तरफ छांव डालेगा। तो उस सूरज, उस आलम को ये कह रहा मौलवी की सूरज सवा नेज़े पे होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे। हाँ, तो जो आज आलम से जलता है कल भी जलेगा। जो आज अलम की ताजीम नहीं करता, आज इसको जो सिर्क बिदअत कह रहा है, इसको देख के जल रहा है, तो जलेगा वो, कल भी जलेगा। हम तो ये बजलिस करके फरसेदा बिछा के अपना वक्त देकर, अपनी वैसों की कुर्बानी देकर तुम्हारी निजात का सामान कर रहे हैं। हमको शौक है, हम बुला रहे हैं कि आओ, आज अलम के साए में आओ तो कल भी अलम के साए में रहोगे। कल कयामत में तुम अलम के साए में रहोगे। तो जो साए में आज है वो कल साए में रहेगा, और जो साए में रहेगा तो वो ठंडक में रहेगा, और उसके लिए कयाम व ताम का इंतजाम रहेगा। हम मैदान महशर में जलने वाले नहीं है, हम तो यहाँ भी सुकून से, वहां भी सुकून से रहेंगे। सारा मसला तुम्हारे लिए है। कब्र में सांप तुम्हारा मसला, बरज़ख की जिंदगी तुम्हारा मसला, हौज़ कौसर से हकाला जाना तुम्हारा मसला।
मीजान पे तुम्हारा अमाल कम तो लेगा, ये तुम्हारा मसला। पूरे सिरात पे कट कट के गिरोगे, तुम्हारा मसला। जन्नत का ख्वाब, हूरों का ख्वाब दुनिया में रह जाएगा, ये तुम्हारा मसला। हमको यहाँ से वहां तक कोई टेंशन नहीं है। टेंशन फ्री मजलिस है ये। यहाँ आओ, अमन में आ जाओगे। दुनिया का भी अमन, कब्र का भी अमन, बरज़ख का भी अमन, कयामत का भी अमन। अहले बैत की मोहब्बत, इनसे मवद्दत हर जगह कामयाबी दिलाती है। सलवात पढ़े बरो। और इनका बुग़्ज़, वमन जा बिसैयद फकुब्बत, तो माविया, अब माविया परस्तों और उसको अच्छा कहने वालों के दिलों में कूट कूट के बुग़्ज़ अली भरा हुआ है। अब बुग़्ज़ अली एक गुनाह ऐसा है जो औंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाएगा, ये कुरान का फैसला। अब आओ कयामत के दिन होगा। और एक मंजर बता दूं कयामत का। टाइम है ना, जल्दी नहीं है। आज चौकात मेरे को बोले 1.5 घंटा पढ़ना है, घंटा हो गया। सलवात पढ़े मरूंगा। कयामत का दिन जब होगा ना, तो कुरान कहता है, सूरह वाक़िया में मौजूद, वसाबुल मैमनति मा साबुल मैमना, किसी को दाएं हाथ में अमाल नामा, किसी को बाएं हाथ में दिया जाएगा। जब अमाल नामा यानी रिजल्ट अपना करतूत जो है उसमें सब लिखा हुआ है, वो मिलेगा तो हर कोई देखेगा ना। जब देखेंगे तो ये बुग़्ज़ अली रखने वाले अपने अमाल नामे को देखेंगे कि मैंने इतनी नमाज पढ़ी, इसमें नहीं लिखा है। इतना रोजा रखा, नहीं लिखा है। इतना हज उम्रा किया, नहीं लिखा है। तो ये मासूम कहते हैं। अहले बैत तो मासूम नहीं मानते, फरिश्तों को मासूम कहते हैं। मगर यही लोग कल कयामत में उन मासूम फरिश्तों पर इल्जाम रखेंगे, या अल्लाह इन लोगों ने गड़बड़ की है। मैं इतनी नमाज पढ़ा, नहीं लिखा। इतना रोजा रखा, नहीं लिखा। इतना हज किया, नहीं लिखा। इतने मदरसे बनाए, नहीं लिखा। इतने मौलवियों को पाला, नहीं लिखा। तो अल्लाह कहेगा लिखा तो है, वो लिखा था, लिखा था, मगर तूने मेरे नबी को माना, माना। कहा उनके ही तो कलमा पढ़ता था, तो कलमा तो पढ़ता था, मानता था, रसूल को मानता था। मेरे रसूल ने फरमाया था कि मोहब्बत अली वो एक ऐसी नेकी है जो गुनाहों को खा जाती है, और बुग़्ज़ अली एक ऐसा गुनाह है जो नेकियों को खा जाता है। तो तूने दिल में बुग़्ज़ अली पाला, तो इस बुग़्ज़ ने तेरे हज को खा गया, तेरी नमाज को खा गया, तेरे रोजे को खा गया। तेरे अमाल में लिखा था, ये तेरी वजह से सब गायब। तो ये करके जो खुश है ना कि ये पढ़ लो इतनी रकात, इतनी हूर मिलेगी, ये पढ़ लो मलाई का कुआं मिलेगा, ये पढ़ लो शहद की नहर मिलेगी, ये सब जीती जागती आंखों का ख्वाब है। हाँ, जीती जागती आंखों का ख्वाब है। ये ख्वाब दिखा दिखा के नजराने वसूल रहे हैं। दोनों एक साथ जहन्नम में जाएंगे, पीर भी मुरीद भी। और जब दोनों जहन्नम में जाएंगे तो पीर कहेगा कि इनको दोहरी सजा दे, मुझको निकाल दे। मुरीद कहेगा इसने गुमराह किया था, इसके ऊपर अज़ाब डाल, मुझको निकाल दे। अल्लाह कहेगा 2 रुपये का सौदा लाने जाता था, समझता था अच्छा है या बुरा है, दीन इससे लिया जो खुद बेदीन था। हिंदुस्तान में रहता था तो उसको ख्वाजा ने नहीं कहा था कि दीन है तो हुसैन, हुसैन का दीन लेता। तू हिंदुस्तान में रह के बदनसीब है। जकात खोर मौलवियों के पीछे पड़ा था।
हाँ, तो तुम्हारा नाम है अमाल का यही होने वाला है। या गरीब नवाज, यह है 22वां पारा सूरह अहज़ाब। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब बिला फसल आए थे, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। अहले बैत के दुश्मनों पर अब ये अल्लाह ने जहां पर तुम आयत दुरूद के साथ आयत लानत मौजूद है, अब जो मौलवी फतवा दे रहा है कि नहीं लानत नहीं भेजना चाहिए, तो कुरान की आयत से मना कर रहा है कि नहीं? अच्छा, जिसने भी रसूल को अजियत दी तो अल्लाह कह रहे क्या कहा? लानहुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, उस पे दुनिया और आखिरत में दोनों जगह लानत, और वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, उनको जलील करने वाला अजाब, जलील करने वाला अजाब तैयार रखा है। अजियत किसको कहते हैं? तकलीफ को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी जानवर को तकलीफ दी तो मुझको तकलीफ पहुंची, किसी ने किसी मुसलमान को तकलीफ दी मुझको तकलीफ पहुंची है। सूरह तौबा की आखिरी आयत में लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ये रसूल रऊफ है, रहीम है। तुम पर तकलीफ पहुंचती है तो मुझको तकलीफ होती है। अरे हम तुम जैसे गुनाहगारों की तकलीफ रसूल को अजियत का बाइस है। जो खुद खानवादा रसूल को अजियत दे वो मलून माविया, क्या रसूल को अजियत नहीं पहुंची? ये कुरान खाली तरावी में पढ़ाने के लिए आया कि कुरान बरकत के लिए आया पढ़ने के लिए? ये मौलवी अंधे हो गए क्या? किसने रसूल को अजियत दी? रसूल के मिंबर पे खड़े होकर रसूल को बुरा कहा जा रहा है? करबला तुम नहीं मानते तो वाकई हर्रा तो मानो कि 3 दिन तक रसूल के मस्जिद में घोड़े बंधवाए हो, लीद पेशाब करते रहे, 3 दिन अजान नहीं हुई, काबा का गिलाफ जला दिया गया, रसूल को अजियत नहीं पहुंची? तो जो जो भी इसमें था और जो जो भी उनसे आज राजी है, जो जो भी उनको मुसलमान मानता है, जो जो भी उन पे लानत नहीं भेजता, जो जो भी उनको लानत भेजने को मना करता है, वो कोई मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, वो सब मलून है, वो सब लानत के मुस्तहिक हैं, उन पर अल्लाह लानत भेज रहा है। ऐसे गुमराहों के पीछे ना जाना, कुरान पढ़ते रहो, समझते रहो क्या हक है क्या बातिल है। फिर सूरह ज़मर में 24वां पारे की पहली आयत है, फमन अज़लमु मिम्मन कज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ा जाअहु। क्या कहा अल्लाह ने? इससे बड़ा जालिम कौन होगा? जालिम से बड़ा जालिम अज़लम। फमन अज़लम, इससे बड़ा जुल्म कौन होगा? जो झुटलाए किसको? सिद्क को, बिस्सिद्क, रसूल। और रसूल अल्लाह कहता है मैंने इनको सिद्क के साथ भेजा, तो साथ में कौन आया? जो अली को झुटलाए, जो रसूल को झुटलाए, बड़ा जालिम है, उसके लिए भी कुफ्र का ही फतवा है। और फिर यह है सूरह शूरा, इसमें अल्लाह फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दा
इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। पूरी आयत नहीं लेता, इसमें अल्लाह ने क्या कुल ला है मेरे हबीब कह दो ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता, रिसालत की उजरत मेरे अहले बैत की मवद्दत है। ये बैठे हैं मास्टर साहब आसिफ साहब, मैं इनसे कपड़ा सिलवा लिया, उजरत नहीं दिया, अब ये कपड़ा पहन के मैं नमाज पढ़ सकता? उजरत नहीं दिया। ये जमीन है दूसरे की है, मैंने कब्जा कर लिया, इस पे नमाज पढ़ सकता नहीं, ये गसब की है। तो जो रसूल आले रसूल से मोहब्बत करके उजरत न दे उसका इस्लाम ही गसब है। पूरा इस्लाम निजाम मजहब इस्लाम को गसब किया है, फिर काहे का रोजा काहे की नमाज, इनको तो कोई हक ही नहीं पहुंचता। गसबी इस्लाम है, और जिनके पास गसबी है ना वही सब माविया मलून के तरफदार है, क्योंकि उनको उजरत अदा करना नहीं है, गसब का माल खाने की शुरू से आदत पड़ी है इनको। 1 2 3 4 5 6 7 आयत हो गई, 8वीं आयत ले रहा हूं, सूरह हुजरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिल क़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये आयत मुबारक जो हज की है अल्लाह उनको और हज नसीब करे, जो नहीं गए उनको अल्लाह पहुंचा दे उम्रा के लिए हज के लिए। रोज़े रसूल पे लिखी है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। क्या अदब है, ये रसूल का एहतराम अल्लाह बता रहा है कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करो, और जिसने ऐसा नहीं किया तो क्या किया, ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद, और ऐसे खोलकर बोला मत करो जैसे तुम आपस में बात करते हो, कभी तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए तुमको खबर भी ना हो। अब जाके पढ़ो तारीख, हदीसें पढ़ो कि रसूल की आवाज पर किसने आवाज बुलंद की। रसूल कह रहे लाओ कागज कलम में लिख दो, किसकी आवाज बुलंद हुई। कुरान का फैसला है कि नामा अमाल जब तो हो गया उसका, अब जब नामे अमाल ही नहीं रह गया तो तुम फजीलत कहां से पढ़ रहे हो। बहुत से मकाम है और ऐसा। अब आइए, यह है 29वां पारा सूरह अल कलम। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है उतुलिम 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 बाद ज़ालिका ज़नीम, के 9 निशानी अभी पूरी नहीं पढ़ता मैं। जो रसूल की शान में गुस्ताखी करता है अल्लाह ने उसके 10 ऐब खोले के ये झूठा है, ये मक्कार है, ये माल खाने वाला है, ये यतीमों का माल गसब करने वाला है, ये अपने वादे पे नहीं रहता। आखिरी बात अल्लाह ने की उतुलिम बाद ज़ालिका ज़नीम, उसकी असल में खता है, वो अपने बाप का ही नहीं है। अब जो तौहीन रसालत करे समझ लेने का ज्यादा, उससे भिड़ने की जरूरत नहीं। तो है ही है, बाप का नहीं है तो हरामी ही हुआ ना, हलाली का काम ही नहीं है वो। सही है। अब यह 29वां पारा सूरह दहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तुति मिनहुम आसमन औ कफूरा। सो आप अपने परवरदिगार के हुक्म पर रहें, इसमें तबलीग में भी दाखिल है,
मुस्तकिल रहिए और इनमें से किसी फासिक और काफिर के कहने में ना आइए। ये अल्लाह अपने रसूल को कह रहा है, मगर इससे मुखातिब सब है। क्या कह रहे हैं अल्लाह? वला तो जो उनकी इताअत मत करो, उनकी पैरवी मत करो जो पहले गुनाहगार रह चुके। बस फैसले की आयत है, फैसले की आयत है। ये मन घड़त रिवायत का ऑपरेशन कर गया है। ये अभी एक और हदीस बना के घूम रहे माविया की फजीलत में। कह रहे अल्लाह के रसूल ने माविया को कहा कि या अल्लाह इसको हिदायत दे, इसको मेहदी बना। हादियम मेहदिया। हो मेरे रसूल जिसको कह दे हिदायत दे अल्लाह, उसको हिदायत नहीं दे रहा। और इसको कह दे हादिब बना, मेहदीब बना। अल्लाह का कुरान कह रहे जो पहले गुमराह रह चुके, गुनाहगार रह चुके। अरे ये तो अल्लाह कह रहे पहले जो गुनाहगार, ये तो बाद में भी गुनाहगार है। फिर वो हादी कैसे होगा, मेहदी कैसे होगा? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए। अल्लाह खुद क्यों नहीं कहता? कह रहे मेरे हबीब आप कहो। क्या कहो? मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात, मेरी मौत लिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह के लिए। रसूल कह रहे मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात, मेरी जिंदगी, मेरी वफात, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है। तो रसूल की नमाज अल्लाह के लिए, तो किसके लिए? हम नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? तो रसूल किसके लिए पढ़ते थे? कल कोई खबीस ये ना कह दे हसन हुसैन को देखकर सज्जे में इतना लंबा सज्जा। अल्लाह कह रहे हैं मेरे हबीब कह दो मेरी नमाज, यानी इनका आना भी अल्लाह के लिए है, इनका पुस्त पे बैठना भी अल्लाह के लिए है, रसूल का सज्जे को तूल देना भी अल्लाह के लिए है। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मैं बहुत जल्दी से गुजर रहा हूं, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। कल कोई कहे दो शहजादों की जंग थी, अल्लाह कह रहे रसूल कह तो मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, ये दुनिया के लिए नहीं है। अगर हसन हुकूमत छोड़ रहे हैं ये भी कुर्बानी है, अगर हुसैन जंग लड़ रहे हैं शहीद हो रहे ये भी रसूल की कुर्बानी है, अगर जनाब मोहसिन शहीद हुए हैं ये भी रसूल की कुर्बानी है, अगर फातिमा पे जुल्म हुआ है ये रसूल की कुर्बानी है। तो रसूल की कुर्बानी अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह के लिए जो कुर्बानी है उसको याद करने का हुक्म है। इस्माइल का दुम्बा याद है, रसूल की कुर्बानियां भूल गए। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, महयाया मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए। तो कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह कह रहे हैं ना, नबी कह रहे हैं ना।
तो नबी अपनी जिंदगी बता रहे हैं ना, नबी अपनी जिंदगी बता रहे हैं ना कि जब मक्के में पैदा हुए जब नबी हैं। नबी जब से नबी है, जब से अल्लाह ने इनको बनाया, जब से नबी है। अब कोई उस जिंदगी का इनकार करे और यहाँ नबी माने तो वो भी नबूवत का इनकार किया। मुकम्मल जिंदगी महयाया, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए। एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत मानते हैं, मगर कोई था ना जो इनकार करके खड़ा था तलवार लेके। कोई कहेगा नबी मर गए तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, तो ये आयत का मुनकिर हुआ कि नहीं? अरे तुम बता रहे ये मोहब्बत का ड्रामा, क्या मोहब्बत इतनी थी कि वो तलवार लेके खड़े हो गए? क्या कोई कहेगा कि नबी का इंतकाल हो गया तो मैं गर्दन मार दूंगा? कुरान नहीं सुना था नबी से कि नबी कह रहे हैं वो महयाया वो ममाती, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए है। तो अब जो मौत का इनकार किया इस आयत का मुनकिर हुआ, वो मुसलमान मोमिन नहीं तो अमीरुल मोमिनीन कहां से बन जाएगा? मेरी मौत अल्लाह के लिए है। तो अजीजान मोहतरम, आज की जो शब है 28 सफरुल मुज़फ्फर, ये शहादत रसूल की शब है। और हम किसी से नहीं पूछते कि नबी कब दुनिया में आए और कब गए। जिसके घर में आए उससे पूछते हैं। जो वफात में शामिल था वो बताएगा कि तारीख क्या है। 12 रबीउल अव्वल नबी की वफात नहीं है। ये कहते हैं उसी दिन आए थे, उसी दिन वफात दी है, इसलिए आने की खुशी ज्यादा है। लड्डू मिल रहे ना, आने की खुशी है, निजात मिल रही है, जन्नत का परवाना मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस खुशी में गम हल्का हो जाता। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जैसे खुशी है वैसे ही गम। एक रिवायत मनगढ़ंत जो अभी गर्दिश कर रही है कि रसूल की इज्जत पर अभी तक हमला हो रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत अब इनकी सही बुखारी में लिखी है, मैं क्या करूं, कि जब वक्त आखिर था रसूल का तो ये लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा की गोद में, वो जितना पूरा लिखा है मैं तो यहाँ मिंबर में पढ़ भी नहीं सकता, यानी माँ के सीने से रसूल का सर लगा हुआ था। अब मैं एक बात कहूं, जब ऐसे ही बड़ी सुन्नत पे अमल करने का बुखार है तो बाप को ऐसे ही किया करो मरने की टाइम। हाँ, क्यों खाट पे अलग से लेटा देते हो? आज यही सब रवायतों की वजह से रंगीला रसूल किताब लिखी गई थी। तौहीन रसूल अभी तक है और अभी तक मानने को तैयार नहीं हो, जिद पे अड़े हो। नहीं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया तो आपका सरे मुबारक मौला कायनात की गोद में था। करीब में हसनैन करीमैन बैठे हुए थे, मौला कायनात के पीछे सैयदा बैठी हुई थी। और ऐसा वक्त था कि बार बार मौत का फरिश्ता आता था, दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देता था कि या रसूलुल्लाह आने की इजाजत है? ये देखो पंजतन का इख्तियार, रसूल और फातिमा का इख्तियार। फातिमा कहती है अभी चले जाओ, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। कई मर्तबा मौत का फरिश्ता वापस गया, फिर आया, फिर मेरे नबी ने कहा फातिमा इसको इजाजत दे दो। यह वो है जो माँ को बेटे से, बाप को औलाद से, भाई को बहन से जुदा करता है। आप समझ गई कि यह मलकुल मौत है। इजाजत दी, आके सलाम किया, या रसूलुल्लाह आप कहो तो मैं रूह कब्ज करूं या वापस चला जाऊं। आज मौलवी कह रहे रसूल मर गया,
ये जैसे ये मर रहे हैं वैसा समझ रहा है? तुम्हारे पास कभी मौत का फरिश्ता आया, पूछा? तुम तो जीने की तमन्ना लिए बैठे रहे, आया और ले भी गया, यहां पूछ रहा है आप कहो। रसूल ने कहा नहीं, अल्लाह ने भेजा है, मैंने उसकी आवाज पे लब्बैक कहा, तुम अपना काम करो। इतनी अदब से, इतने एहतराम से सरकार के रूह मुबारक को वो कब्ज करने लगा जो, अल्लाह अकबर। उसका उस वक्त का मंजर मैं बयान नहीं कर सकता कि मौलाए कायनात की आंखों में आंसू की लड़ियां हैं, सैयदा रो रही हैं, हसनैन नाना से लिपट लिपट के रो रहे थे, नाना नाना तुम कहां जा रहे हो, नाना हम बेअसरा हो जाएंगे, नाना हम किसकी गोद में खेलेंगे, नाना हमारे सर पर मशक्कत का हाथ कौन रखेगा। एक तरफ सैयदा है, ए बाबा आप तो मेरा आसरा है, मेरी माँ ने बड़ी जल्दी रुखसत ली, ए बाबा आपने माँ का भी फरीजा अदा किया, बाप का भी फरीजा अदा किया, बाबा आपके जाने के बाद मेरा कौन होगा। अल्लाह अकबर। मौत के फरिश्ते ने अपना काम किया, रूह रिसालत एक लम्हे के लिए बारगाह अहदियत में गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के आगाज में लेटे हुए हैं और मुनाफिकीन अपने प्रोग्राम में लगे हैं। 3 दिन तक का यही हाल रहा। घर में कोई औरत तो थी जो एक एक घंटे की खबर सकीफा में पहुंचा रही थी, मगर वो औरत कौन थी वो आप तलाश करना, मगर जो पल पल आंसू बहा रही थी वो हमारे हसनैन की अम्मा थी, फातिमा ज़हरा थी। 3 दिन तक का जनाजे रसूल रखा रहा, सब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, सब में रसालत के परवाने गायब। तीसरे दिन मौला कायनात ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन पहनाया, अपने हाथों से कब्र में लिटाया और कहते हैं कि मैंने जो गुस्ल दिया था तो रसूल की आंखों के हल्के में जो पानी जमा था मैंने उसको अपने लबों से चूस लिया था, उससे मेरे सीने में इल्म का दरिया मौजज़ा मारता था। अजीजा ने मोहतरम, रसूल की कब्र की मिट्टी अभी सूखी नहीं थी कि अहले बैत पर जुल्म जारी हो गया। सकीफा में लौटने के बाद हुजरे सैयदा में कुछ सहाबी सलमान, जुबैर, तलहा ये सब बैठे हुए थे कि अली के खिलाफ मामला हुआ है। आके कहने वाला कहता है इनको बाहर निकालो, नहीं तुम्हारा घर जला दूंगा, तुम्हारा घर जला दूंगा। फातिमा ने कहा तुझे मालूम है ये कौन सा घर है, इसमें कौन है, इसमें हसनैन है, इसमें अली है, इसमें मैं फातिमा बिन्त रसूल हूं। कहा कोई भी हो मैं घर जला दूंगा। तो इसीलिए वफात को छुपाया जाता है कि जब वफात बताएंगे तो सारा मंजर सामने आएगा। अजीजों आज रसूल अलविदा हुए हैं, इसलिए रसूल की शहादत मनाते हैं, वफात नहीं। ये मनगढ़ंत रिवायत है कि जो खैबर में जहर आलूद गोश्त खाया था तो रसूल कहते थे ये मुझे कभी कभी असर करता है, मगर आज ऐसा असर हुआ कि इससे शहादत हो गई। नहीं, बुखारी पढ़ो, बुखारी में लिखा है कि रसूल आखिर वक्त में गसी का जब आलम होता था नबी कहते थे मुझे कुछ पिलाना नहीं, मुझे कुछ पिलाना नहीं, मगर जब एक मर्तबा होश में आए तो कहते हैं मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं पिलाना। तो जो आसपास बैठे थे दूसरे पंजतन के अलावा उन्होंने जो पिलाया था वो कहते हमने दवा पिलाई है। तो हुजूर ने कहा उस वक्त तो अब्बास मौजूद नहीं थे जब मैंने मना किया था, अब्बास अभी आए हैं, इसलिए अब्बास को छोड़कर वही दवा सबको पिलाई जाए। तो नहीं पिलाई गई, क्यों नहीं पिलाई गई, वो जहर था। तो रसूल की शहादत भी जहर से हुई। और 28 सफर को रसूल का जो जुज है, रसूल का जो बेटा है हसन मुज्तबा, इनको भी जहर से ही शहीद किया गया। अल्लाह लानत करे रसूल वाले रसूल को शहीद करने वालों पर। रसूल शहीद, रसूल की वफात हो गई। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह
आपकी वफात हुई, आपके जनाजे पर रोने के लिए आपकी बेटी मौजूद है, आपके नवासे मौजूद हैं, आपको कफन दिया गया, आपको इज्जत के साथ दफन किया गया। या रसूल अल्लाह, आज ही की तारीख है ना, जिसको आपने कहा था मैं सैयद हूं और ये मेरा बेटा भी सैयद है, आज उसका जनाजा आ रहा है। इसको दफन होने नहीं देते कुर्ब रसूल में, और उस जनाजे पर तीर मारा गया। या रसूल अल्लाह, आपने बताया था ना जनाजा गुजरता देखो तो खड़े हो जाया करो, तो उसके एहतराम में, क्योंकि ये मेरी जियारत के लिए आ रहा है, जनाजे का एहतराम है रसूल तुमने बताया था। आज तुम्हारे बेटे के जनाजे पर तीर चलवा कौन रहा है? वो कौन औरत है? वो कौन कमीना मलून है मरवान जो तीर इमाम हसन के जनाजे पे चलवा रहा है? जनाजा तीरों से भर गया, जनाजा वापस ले जाने लगे, मौला अब्बास दौड़ते हुए घर में गए, और अब जनाब जैनब कहती है कि ये पहला साबिका था कि अब्बास ने मुझको सलाम नहीं किया, डायरेक्ट घर में चले गए, और घर में से तलवार लेकर निकले। मैं कहती रही अब्बास अब्बास कहाँ जा रहे हो? कहा बीबी कुछ मत कहो, मेरे मौला के जनाजे पे तीर मारा जा रहा है, आज खैरियत नहीं होगी। मगर एक आवाज पहुंची जैनब की, अब्बास हुसैन की गरीबी का ख्याल रखो, हुसैन जब जनाजा लौटा रहे हैं तो अब तुम जंग न करना। जनाजा वापस आया था। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में किसी का जनाजा दोबारा घर वापस नहीं आता। ये अमीर हसन का जनाजा है, घर वापस आया, तीर निकाले गए, भाई और बहन ने मिलके जनाजे से तीर निकाले। अल्लाह अल्लाह, जैनब कहती है भैया मैंने तो सफेद कफन पहनाया था ना, ये तेरा कफन सुर्ख कैसे हो गया? ये अजर रसालत है, ये सहाबा का काम है, ये रजी अल्लाह का काम है? ये माँ कहराने वाली का काम है। खड़ी थी ना, मना किया। इतनी दुश्मनी अली से, इतनी दुश्मनी फातिमा से, इतनी दुश्मनी तुम कर चुके, हम जो कुछ भी कहें वो कुछ नहीं है, और अब हम जो कुछ भी करें कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। जनाजा जन्नतुल बकी में गया, जन्नतुल बकी में दफन किया गया। मगर बकी में भी तो दफन हुआ ना। मैं कहूँगा हसन मुज्तबा, आपका जनाजा दोबारा घर आया, दोबारा कफन भी मिला, और फिर तदफीन भी हुई। आपके जनाजे को दफनाने वाले खुद हुसैन थे। मगर आओ या रसूल अल्लाह, ए हसन मुज्तबा, ए फातिमा ज़हरा, करबला में आओ, गरीब हुसैन का जनाजा बेगौर कफन पड़ा है, कोई कफन नहीं है, कोई दफन नहीं है। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम क़रबिय्यन